Hello students, welcome back. Let's continue with indefinite integration. हम लोग अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे थे, उसके दो तीन अलग अलग टाइप के हमने शॉर्टकट्स एप्लीकेशंस देखे. एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर वन मोर कॉन्सेप्ट which is not exactly that but still works very well. x into fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x into fx को डिफरेंशिएट करोगे तो I will get first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. So fx plus x f dash x का integration will become x into fx. So that is one more profile that we use in the questions. ये भी एक प्रोफाइल है जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं. तो अब अगर ये सीधा का सीधा प्रोफाइल थोड़ा थोड़ा कई बार मिस हो जाता है, दिखता नहीं है कि इस प्रोफाइल का क्वेश्चन है, और अगर इस प्रोफाइल का क्वेश्चन नहीं दिखता है तो व्हाट वी डू? तो व्हाट वी डू इज वी कैन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट ईदर इन फर्स्ट पार्ट और इन सेकेंड पार्ट. तो लेट मी स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड, which is integration of fx dx plus integration of x f dash x dx. Now we have two ways. ये derivation आप समझ सकते हो. First method में I am going to apply integration by part to this. अब इसमें integration by part के लिए into 1 करना पड़ेगा. So the first function into integration of second minus integration of d dx of first f dash x into integration of second x का इंटीग्रेशन, और पहले से अपने पास बचा हुआ है x f dash x. ध्यान रखना दोनों में अप्लाई नहीं करना है, एक में ही अप्लाई करना है. And now you see these two are cancelled and the answer is x into fx, which is actually your right hand side. इसलिए ये क्वेश्चन का विजिबिलिटी समझना कि वो प्रोफाइल का क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी होता है. सो आई एम आस्किंग यू दैट यू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और वी कैन ट्राई सेकंड मेथड. सेकंड मेथड में आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस. सो फर्स्ट वाला जो है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन into integration of second minus integration of d dx of first 1 into integration of second fx dx. What do you see? You see fx का इंटीग्रेशन और माइनस fx का इंटीग्रेशन कैंसल हो गया, और क्या बचा हमारे पास? x into fx, which is actually right hand side. So this is the kind of question I am talking about. तो हमेशा इसको याद रखेंगे, इसको याद रखोगे तो काम आपका काफी आसान हो जाएगा. एक let me take one question. x plus sin x upon 1 plus cos x का इंटीग्रेशन. x plus sin x upon 1 plus cos x. In first view, what do you think कि x plus sin x का डेरिवेटिव 1 plus cos x है? चलो x plus sin x को t मान लेते हैं. x plus sin x का डेरिवेटिव 1 plus cos x होता है, तो दिमाग में क्या होता है कि 1 x plus sin x को t मान लेंगे, ये dt हो जाएगा. But that's not true, because डिफरेंशिएशन टू dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव शुड बी द मल्टीप्लिकेशन नॉट इन द डिवीजन. तो वो प्रोफाइल काम नहीं करेगा. सो व्हाट टू डू ना? तो सी, तो यहां लिख लो x प्लस साइन x इक्वल टू t विल नॉट वर्क बिकॉज डेरिवेटिव है लेकिन डिनोमिनेटर में हमें तो मल्टीप्लाइड चाहिए होता है. सो
x प्लस साइन एक्स तो चलो ठीक है, बट वी नो दैट कि 1 प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज 2 cos square x by 2. You will see throughout the lectures I will always use this identity. कहीं भी 1 plus cos x दिखेगा I am always going to write it as 2 cos square x by 2. कहीं भी 1 plus cos x दिखेगा हमेशा 2 cos square x by 2 लिखना है. कहीं भी 1 minus cos x दिखेगा हमेशा 1 minus cos x दिखेगा हमेशा 2 sin square x by 2 लिखना है. Now the issue is कि जब ये x by 2 में आ गया तो ये साइन को भी x by 2 में लाना पड़ेगा. उसके लिए हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2 यूज करना पड़ेगा. अलग अलग करेंगे तो मिलेगा x by 2 sec square x by 2, 2 कैंसिल, cos कैंसिल, sin by cos is tan x by 2. Take your time to understand this. आप पॉज कर सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं ये स्टेप से ये कैसे आया, ये से ये कैसे आया और फर्स्ट से सेकंड कैसे आया. ये तो फॉर्मूला लगाते ही. अब जब ये x by 2 में आ गया तो ये वाला x भी x by 2 में ही चाहिए, तो इसलिए हमने उसको भी x by 2 में कन्वर्ट कर लिया. एंड नाउ इफ यू सी, डू यू सी समथिंग लाइक दिस. fx plus x f dash x. Let me show you. fx plus x f dash x. tan x by 2 का डेरिवेटिव sec square x by 2 into 1 by 2 होता है. So this is x f dash x plus fx है और फॉर्मूला होता है x into fx, that will give you x into tan x by 2. But usually it is difficult to identify because इतना सिंपल सा फंक्शन दिखता है कि दिमाग में नहीं जाता है कि ऐसा कुछ है. So what we can do is we can use integration by part. First function into integration of second, tan x by 2, sec square x by 2 का इंटीग्रेशन tan x by 2 अपॉन 1 by 2 होता है, साथ में इंटू 1 by 2 है, वो कैंसिल हो जाएगा. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज tan x by 2 प्लस ये पुराना अपने पास पड़ा हुआ है tan x by 2. Now these two will be cancelled and this is your answer x tan x by 2. तो remembering this is not going to help you big time. याद होगा well and good, बहुत अच्छी बात है. क्लिक कर गया बहुत अच्छी बात है, nothing like it. But if not then don't worry, we have a simple O वाला integration by part, क्योंकि x ही तो आना है तो not going to make much of a difference. So that is another application of integration by parts. Now we are going to solve one more question. x cube sin 2x का इंटीग्रेशन, x cube sin 2x का इंटीग्रेशन. इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. सो हमें मिला माइनस 1 बाई 2 एक्स क्यूब cos 2x प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर cos 2x. आंसर नहीं आया, फिर से बाय पार्ट लगाते. फिर से बाय पार्ट लगाओगे तो मिलेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट into integration of second. Using these brackets actually helps a lot. बहुत सारी गलतियां कम हो जाएंगी, तो always use the proper brackets. तो ये हमें मिला 3 by 4 x square sin 2x minus 3 by 2 x sin 2x. अभी भी देखो आंसर नहीं आया, फिर से
बाय पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. So this comes out to be plus 3 by 4 x cos 2x minus 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 is minus 3 by 2 1 by 2 3 by 4 integration of cos 2x. अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक स्टेप और. So that will be minus 3 by 4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2, and this is your answer. So it is going to take a lot of time. So I will write the answer as 1 by 2 x cube cos 2x plus 3 by 4 x square sin 2x plus 3 by 4 x cos x and this. So now I am going to tell you another method of solving this kind of question, जो कि वन लाइन में हो जाएगा. सिंपल, एक लाइन में यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कैसे? लेट अस टेक एक फंक्शन है u इनटू v को हमें इंटीग्रेट करना है. सो व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट लाइक इंटीग्रेशन बाय पार्ट. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. नीचे सफिक्स 1 2 3 4 लिखने का मतलब होगा इंटीग्रेशन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चलता रहेगा. दो दो पार्ट हमेशा आते रहेंगे. फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते जाओ. यू का यू डैश का यू डबल डैश, फिर यू ट्रिपल डैश एंड सो. सेकेंड वाले को इंटीग्रेट करते जाओ. v2 v3 v4 एंड सो. स्टार्ट लाइक इंटीग्रेशन बाय पार्ट. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस. फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते जाओ और सेकेंड को इंटीग्रेट करते जाओ. अब देखने में लगे कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, बट नथिंग लाइक इट. बिल्कुल सिंपल सा है. बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि हम कब यूज करते हैं. मोस्टली ये x पावर n जैसा हो और ये साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल जैसा. मतलब एक जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए. कहीं ना कहीं जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा तो रुक जाएगा. नहीं रुका तो मेथड है अपने पास, लेकिन दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस. तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट. अभी क्या बता रहा हूं मैं कि पहला x पावर n जैसा होगा, x पावर 1 2 3 4 5 6 जो भी, और दूसरा ऐसा हो जिसका इंटीग्रेशन आपको बार बार करना आता हो. अब साइन का इंटीग्रेशन आप जितनी बार चाहे कर सकते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन जितनी बार चाहे कर सकते हैं, e पावर x का इंटीग्रेशन जितनी बार चाहे कर सकते हैं. एंड नॉट स्पेसिफिकली e, आपके पास a होगा तो भी चलेगा, या फिर ऐसा कोई फंक्शन जिसको आप इनफाइनाइटली इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन, यूज द ब्रैकेट वेरी इफिशिएंटली. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस cos 2x by 2. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अब माइनस प्लस माइनस ऐसा चलता जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, थोड़ा और जगह क्रिएट कर लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 2x by 2 4 हो जाएगा. अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन 6x, इसका इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 8, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस माइनस प्लस cos, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, 0 हो जाएगा, काम खत्म. दिस इज योर आंसर इन वन सिंगल लाइन.
Let's match it. Minus 1 by 2 x cube cos 2x minus minus plus 3 by 4 x square sin 2x 6 by 8 3 by 4 x cos 2x. हाँ ये cos 2x है. Minus 6 by 16 minus 3 by 8 minus 3 by 8 sin 2x plus 6. So you will be able to solve these kind of questions in one single line. That's it. आपको इतनी बार बाय पार्ट नहीं लगाना पड़ेगा. Very specific question but useful. So now we are going to solve one more question in one line. So let's take x power 4 e power 3x dx. You can solve on your own. It will mostly take 10 seconds, 20 seconds to solve कर लो. नहीं तो यहाँ देखते हैं. First function into differentiation of second minus. First function into integration of second minus. इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब. इसका इंटीग्रेशन e power 3x upon 9 प्लस इसका डेरिवेटिव 12x स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन e power 3x by 27. इसका डेरिवेटिव सॉरी माइनस इसका डेरिवेटिव 24x इंटीग्रेशन प्लस इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन अपॉन 243 प्लस काम खत्म बिकॉज 24 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. आगे सब कुछ खत्म. So this way we can solve the questions in one single line. तो these are the two methods. एक पूरा इतना लेंथी और दूसरा सिंगल वन लाइनर. So these are two other part of integration by part का application. Thank you.